हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 12 बच्चों बायोलॉजी छात्रों के लिए बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बच्चों 12th वाले बच्चों सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी इसमें क्वेश्चन बताएगा बच्चों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सेट हैं बच्चों पूछे गए हैं सब इसी में से आए गए हैं, और बस वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं बच्चों जो हर वर्ष आपके पूछे गए हैं। जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी बच्चों सब इसी के अंदर हैं। 1 से लेकर बच्चों 3 तक के ये चैप्टर हैं आपके, बस इसी के अंदर है। इतना ही बच्चों आपको 1 से लेकर 3 तक में पढ़ना है, बाकी आप सब मत पढ़ें तो भी बच्चों चलेगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पुष्पी बच्चों चैप्टर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों क्वेश्चन 1 है आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। बच्चों 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन आ गया है, जो भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी संभावना बच्चों ज़्यादा बन सकती है। तो बच्चों पहला है का मादा जननांग, दूसरा है नर जननांग, और गा है बच्चों का और खा दोनों, और घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर बात करें पुंकेसर, तो बच्चों ये पुंकेसर होता है ना, ये नर भाग होता है। और अगर बच्चों नर, तो पुंकेसर इसमें पूछा गया तो इसमें आप टिक लगाएंगे नर। और अगर पूछा जाता कि मादा जननांग को बताइए, तो बच्चों आप लगाएंगे वो है जायांग बच्चों। तो अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो इसका बच्चों का क्वेश्चन है एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराकोष में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। 2019 बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी बच्चों 2023 या 24 में पूछा गया, वो बच्चों लिखा नहीं है बस, लेकिन बच्चों ये आगे भी पूछे गए हैं। तो बच्चों का है 1, गा है 2 और 3 और बच्चों 4। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बच्चों 4, क्योंकि एक पराकोष में 2 पाली होती हैं। तो 2 पाली में एक पाली में अगर बात करेंगे, एक पाली में 2 होती हैं, तो 2 पाली में 4 होंगे वैसे बच्चों, इसलिए इसका सही आंसर है 4। तो अगर बच्चों क्वेश्चन 3 की बात करें, तो प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। 2018 में क्वेश्चन आया बच्चों, तो वो होता है बच्चों, इसका सही आंसर होगा निभाग्य छोर पर। इसका आंसर है बच्चों का। अगर बात करें क्वेश्चन 4 के बच्चों, तो 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रारूप कार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अणुसूत्री विभाजन होंगे। तो इसलिए ये बच्चों क्वेश्चन होगा इसमें जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा 50। आपको लगा के आना है, क्योंकि बच्चों जितने भी अगर आपको निर्माण के लिए आवश्यक की ज़रूरत पड़े, तो आपको केवल बस 4 से डिवाइड करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और बच्चों अगर 5 की बात करें, तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बच्चों होगा त्रिगुणित होता है। तो बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूछा गया वो तो बच्चों बस लिख नहीं पाए, याद नहीं रहा। और ये बच्चों वहाँ की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बात करें इसके आगे की, जो क्वेश्चन 6 की बात करें, तो वो दोहरा निषेचन होता है। ये दोहरा निषेचन जो बच्चों होता है, ये होता है आवृतबीजी पौधों में। और क्वेश्चन 3 दोहरा निषेचन बोलो या द्वि निषेचन का तात्पर्य है, तो वो होता है बच्चों एक नरिमो कांड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। इसका सही आंसर होगा बच्चों खा। और अगर क्वेश्चन 7 की बात करें, ये बच्चों क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया है, तो इसे भी आप टिक लगा लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जल परागित पादपों का नाम बताइए, तो इसका जो सही होगा बच्चों का। तो अगर बच्चों ये बात करें जल परागित पौधों का नाम लिखिए, तो वो हाइडिल्ला और बैसिलिस ये भी बच्चों 1 अंक में पूछा जाता है कि 2 जल परागित पौधों के नाम बताइए, तो आप हाइडिल्ला और बैलिसनेरिया को लिख के आएंगे। क्वेश्चन 9 की बात करें, तो बच्चों निम्न में से कौन कूट फल है। तो अगर बच्चों कूट फल कहे या असत्य फल कहे, तो इसका जो सही आंसर लगाना वो आपको सेब और तो बच्चों अगर बात करें, अगर पूछेगा मिथ्य फल या कूट फल या असत्य फल, तो आप सेब लगाएंगे, और इसमें कौन नहीं है और तो आम लगा के आएंगे। और क्वेश्चन 10 की बात करें, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बच्चों 3x। ये बच्चों इसका सही आंसर होगा 3x, क्योंकि पीछे वाले भी बच्चों क्वेश्चन में यही आया था। ये बदल सकता है त्रिगुणित या 3x आए, तो भी आपको यही करना है। तो क्वेश्चन 10 के बाद बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है कहलाता है, तो उससे बच्चों लगाएंगे हाइलम। तो बच्चों अब बात करते हैं पार्ट 2 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इसका जो पहला
आंसर क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों खा ब्लैस्टुला अवस्था में। और बच्चों अगर क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो एंड्रोजन स्रावित होता है, इसका सही आंसर होगा बच्चों लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1 से लेकर 3 तक बच्चों MCQ बताए गए जो कि आपके हर साल बोर्ड में आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बच्चे इसे बहुत ध्यान से लिखना है, आपको कॉपी में भी लिखना है और एक बार दोबारा पढ़ना है, खुद से भी बच्चों करना है, तभी आपको 90+ आने में मदद करेंगे। तो बच्चों अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो ये बच्चों आपको खुद से क्वेश्चन बताना है कि क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन फोर की अगर बात करें तो स्त्रियों में आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल समान होता है, इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा 28। तो बच्चों क्वेश्चन 5 की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। और बच्चों अगर क्वेश्चन 6 की बात करें तो पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों एक जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होते हैं तो इसलिए एक जोड़ा होगा। तो बच्चों अब ये है बच्चों आखिरी चैप्टर जो कि आपका पार्ट 3 है और इसमें 1 से लेकर 3 तक बचाए गए हैं बच्चों। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य बच्चों। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए दोबारा बच्चों बताना पड़ रहा है कि आप इसे लिख लें, बस इन्हीं के आंसर, बस इतने में ही आपको पढ़ना है और आपको 90+ लाने से कोई नहीं बच्चों रोक सकता। तो जनन बहुविकल्पी बच्चों प्रश्न है ये सब। और क्वेश्चन की बात करें तो जनन क्षमता को सीमित रखने के लिए स्थायी विधियाँ हैं और कंडोम का प्रयोग, और दूसरा बच्चों रासायनिक औषधियाँ और आत्मसंयम या स्त्री या पुरुष बंध्यकरण। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो है स्त्री या पुरुष का बंध्यकरण। और इसका मतलब होता है बच्चों की जो नसबंदी होती है ना, पुरुष या स्त्री की जब नसबंदी करवा लेते हैं तो ये बिल्कुल सीमित रूप से रुक जाती है जनन क्षमता, मतलब ये बच्चों जन्म क्षमता को पूरे रूप से रोक देती है बच्चों। इसके बाद कोई भी स्त्री या पुरुष माँ नहीं बन सकती या पिता नहीं बन सकते। अब जो सेकंड की बात करें, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों ये होता है कि जो एक किसी भी शुक्राणु को सीधे अंडाणु में भेजने की जो टेक्निक या प्रक्रिया है उसे ICSI कहते हैं। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा गाफिर। तो बच्चों अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो सिफिलिस आंत्रशक रोग का कारक जनक होता है, तो इसका जो सही आंसर बच्चों होगा ट्रैपोनेमा पेंडिलम बच्चों। इसका सही आंसर लगाएंगे आपको घाव। और क्वेश्चन 4 क्या पुरुष से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों वैसेक्टॉमी। और अगर स्त्री से रिलेटेड पूछे तो वो आप लगाएंगे बैक्टीरियोटॉमी बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर बच्चों जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और हर बार ये किसी न किसी सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर एक बार लिख के देखें और याद भी करें बच्चों। तो क्वेश्चन अगर 5 की बात करें तो एंड्रोजन स्रावित होता है, तो ये भी बच्चों इसका सही आंसर होगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा।